बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर करते हैं। कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम दिन था। एक टर्निंग पॉइंट आया हुआ था, फैसला कुन मोड़ था और सब मुंतज़िर थे, अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। तमाम के तमाम पाकिस्तानी, न सिर्फ पाकिस्तानी मुंतज़िर थे, बल्कि ये मैं मालूमात की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि तमाम गैर मुल्की सफारत खाने जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कौंसलेट खाने जो लाहौर और कराची और पेशावर में मौजूद हैं, उन सब की नज़रें कल पाकिस्तान के होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर लगी हुई थी। और क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर जिन मुल्कों के मफादात जुड़े हुए हैं, उनकी नज़रें पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पे, सियासी हालात पे, मुआशी हालात पे हमसे ज़्यादा होती है। और वो एक एक लम्हे की डे टू डे बेसिस पे एक अपनी रिपोर्ट जो है वो अपने मुल्कों को भिजवाते हैं, पल्स भिजवाते हैं कि जनाब यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है, किस पार्टी को अवाम पसंद करते हैं, किसको नहीं करते, और किस पार्टी ने इलेक्शनों में इक़्तिदार में आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो लिहाजा वो जब अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं, उन्हीं की बुनियाद पे फिर जो ममालिक हैं, गैर ममालिक, वो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, अपनी खारजा पॉलिसी को उसके मुताबिक फिर बुनते हैं कि जनाब कौन सी सियासी जमात आ गई तो उनके साथ कैसे हमने डील करना है, उसके साथ ताल्लुकात कैसे इस्तवार करने हैं, और कौन सी सियासी जमात है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। गो के पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पिछले 9 अप्रैल से लेके आज तक मुसलसल एक जहद मुसलसल है कि की जा रही है और सही हासिल की जा रही है। ऐसी कोशिश की जा रही है जो अगर ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक मुअस्सर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के अवाम की विल को दबाने की कोशिश की जा रही है और हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कुछ पिछले 9 अप्रैल से लेके आज तक हुआ सहाफत में, सियासत में और अदरवाइज भी, वो हमारे सामने है कि पामाली ही पामाली है और बदहवासी ही बदहवासी है, इंतकाम है, बुग़्ज़ है और कुछ नहीं है। जो कंस्ट्रक्टिव काम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, डिस्ट्रक्टिव बहुत है। और बस कहते हैं जी उठा लें, मार दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम में गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है, रिवेंज बढ़ता जा रहा है और वो अपना रिवेंज, वो अपना इंतकाम जो है वो वोट की ताकत से ले रहे हैं, पर्ची से वो अपना इंतकाम ले रहे हैं। 9 अप्रैल के बाद बिलामुम भी होता है कि जनाब जो हुकूमत इक़्तिदार में नहीं, अपोजिशन में है, उसको कोई नहीं पूछता, उसका टिकट कोई नहीं लेता, कोई टिकट का रवादार नहीं होता अपोजिशन का, ये तयशुदा है। लेकिन ये पहली अपोजिशन है कि जिसको उठा के बाहर फेंक दिया गया और फिर ये तासुर भी बड़ा मजबूत है कि ये जनाब सारों ने मिलकर इसको उठाकर बाहर फेंका है। और जब ये पता हो कि इनको ताकतवर लोग भी शामिल थे तो इस उठाकर उसके करीब तो कोई भी नहीं जाता। लेकिन ये पहला मौका है कि सारा कुछ जानते हुए भी, हकायक जानते हुए भी और परसेप्शन जानते हुए भी और कहर जानते हुए, कहर जो टूट रहा है वो भी, सारा खौफ के बुत जो है वो टूट चुके हैं और अवाम जो है वो उस इमरान खान के साथ खड़े हैं जिनको इक़्तिदार से उठा के बाहर फेंका गया था, जिनके बारे में कहा गया था इनका गिरेबान पकड़ा गया, इनको खींचा गया है, इनको बाहर उठा के फेंका गया है, उसका ये किया गया, वो किया गया, पता नहीं क्या क्या झूठी दास्तानें फैलाई गई। तो अब तक पाकिस्तान के अवाम ने तो ये फैसला दिया है। तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, पहली दफा हो रहा है। और इसीलिए जो मैं गैर मुल्की सिफारतकारों की बात खासतौर पे कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी अंदाजा है कि क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। सबकी नजरें लॉन्ग मार्च की तरफ हैं कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल कब देते हैं, धरने की कॉल कब देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि धरने का मैसेज भी जा चुका है। कल ज़िमनी इलेक्शन के 11 सीटें, 3 सूबाई सीटें, 3 में से 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, 1 मुस्लिम लीग नवाज जीती, तीनों की तीनों मुस्लिम लीग नवाज की खाली करदा नशिस्तें थी। उसके बाद 8 सीटें थी कौमी असम्बली की, उसमें से 6 सीटें जो हैं वो जीत गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और 6 की 6 इमरान खान साहब खड़े हुए थे। एक सीट मुल्तान की हारी और एक कराची की हारी। कराची की सीट धांधली की पैदावार मुबैना तौर पे, क्योंकि मारधाड़ शुरू हो चुकी थी। तो ये है टोटल रिजल्ट, और उसमें बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए गए। तो पाकिस्तान के अवाम तो ये मैसेज दे रहे हैं, और इसीलिए जो गैर मुल्की सिफारतकार हैं, मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े तगड़े मुल्क जो हैं वो ये सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं, अब कहना शुरू हो गया कि इमरान खान साहब को इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, और आने वाले दिनों में भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इग्नोर नहीं कर सकते। इक़्तिदार में आना ना आना दूसरी बात है। तो इसलिए ये ज़रा हमारे भी जो मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे भी ताकतवर लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। तो ये तो है गैर मुल्की सिफारतकारों की राय जो कि मैंने आपको दी, और वो भी अब मजीद वो उनका जो है मजीद वो तगड़े हुए हैं, इस सेंस में कि पहले जो सोच रहे थे डामाडोल, ये कहा जा रहा था कि बस यही खानदान है, मैनूवरिंग करके आप जो मर्जी कर लें, ये मिडल ईस्ट के ममालिक को भी मैनूवर कर सकते हैं, ये मगरबी मुल्कों को भी मैनूवर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और फिर ये भी तासुर के जनाब बहुत बड़े बड़े जो हैं आलमी साम्राज्य वो भी इनके साथ हैं। इस सारा तासुर खत्म हो गया और पाकिस्तान के अवाम ने कह दिया, और टिकट इमरान खान साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है वो इस वक्त हो चुका है ब्लैंक चेक कि जनाब हॉट केक, कि बस धड़ाधड़ आप जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ गए। ये पहला मौका है कि अपोजिशन में है और एक धुतकारी हुई जमात है जिसको उठा के फेंका गया, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़े हुए हैं और पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि मजीद आ रहे हैं। इसके बाद ये जो कल ज़िमनी इलेक्शन, उसके बाद तो चौधरी निसार अली खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करना 100% श्योर है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर चौधरी निसार अली खान साहब सियासत में रहना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उनके लिए मंजिल है, फिर उन पर कोई दाग धब्बा भी नहीं है। यही चीज़ चौधरी एजाज हसन साहब है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका दामन साफ है, जो बेदाग हैं और अच्छे किरदार के लोग हैं, जो साफ सुथरी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो लोटा क्रेसी पे यकीन नहीं रखते, वो मुस्लिम लीग नवाज में भी हैं और पीपल्स पार्टी में भी। और जो हमारे पास इत्तलाआत हैं कि अब वो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ लपकेंगे और आना चाहेंगे, और ये होना है, क्योंकि इस वक्त और तो कोई रह नहीं गया। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की पॉलिटिक्स क्या है? इमरान खान और एंटी इमरान खान। एंटी इमरान खान सारे का सारा टब्बर इकट्ठा हो चुका है, इसके बावजूद वो उनको नहीं हराया जा सका। तो ये दिन ब दिन ये काम चल रहा है। अब लॉन्ग मार्च का तो अब मेरा ख्याल है कि अगर सोचा जाए तो लॉन्ग मार्च का तो अब इमरान खान साहब अनाउंस ना भी करें तो लॉन्ग मार्च तो हो चुका है, क्योंकि ये तो रेफरेंडम था। पहले सिर्फ पंजाब में रेफरेंडम था 20 ज़िमनी इलेक्शन का, अब पूरे मुल्क में रेफरेंडम हो गया। और अब इमरान खान साहब अगले इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होंगे, वो जो चाहें करवा सकते हैं। लेकिन ये भी एक पहला मौका है कि इतनी ज्यादा अवामी ताकत है एक पार्टी के पास, एक पार्टी लीडर के पास, और उनकी पॉपुलैरिटी का लेवल 80% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के 80% अवाम उसको पसंद करते हैं, और जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो जब ये सब कुछ है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम अगर 80% उनको पसंद करते हैं और वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे, वो कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते, तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात जो है सुननी चाहिए, आज खुद सुननी चाहिए, इससे पहले कि हालात ख़राब हों, फिर गड़बड़ हो। तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि अगले 2-1 दिनों में एक वाज़ेह तौर पे एक नई इस फतह के बाद नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे, और उसमें बताएंगे कि वो लॉन्ग मार्च और धरना कब और क्यों करेंगे। और वो जब कहेंगे तो फिर एक बात मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद को फसील बना लें, इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते, छोटी बड़ी शाहराहें सारी की सारी बेशक बंद कर दें। तो जब इमरान खान कॉल देगा, वो इस पोजीशन में है, जब इमरान खान कॉल देगा तो फिर अमूर ममलिकत चलाना
बिल्कुल नामुमकिन हो जाएंगे। और एक और बात भी ज़रा सुन लें कि ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा कि उस कॉल के नतीजे में मुल्क में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं या फसादात फूट पड़ें, ऐसा नहीं होगा। ये जो लॉन्ग मार्च है, ये लॉन्ग मार्च की कॉल जो है, ये एहतजाज है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट नौइयत का होगा। और वो डिफरेंट नौइयत का जो एहतजाज होगा और पाकिस्तान के अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, उसके बाद किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि वो उसको इग्नोर कर सके। उसमें एहतजाज लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस, वो तो कोई गोली चलाए तो चलाए, लेकिन जो मुजाहिरीन हैं, जो एहतजाज करने के लिए आएंगे, वो निकलेंगे, उनके हाथ में ना पत्थर होगा ना डंडा होगा। ये भी आपको ये खबर मैं दे रहा हूँ, ना उनके हाथ में पत्थर होगा ना डंडा होगा, झंडा जरूर होगा और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। जो तरतीब दिया जा रहा है प्लान, उसकी वजह है कि अब ये पहला मौका है, अगली बात सुनें कि ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के अवाम लीडर को कह रहे हैं कि अब आप ज्यादा देर मत करें, हमारा पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है, हमें सिर्फ आप कॉल दें, बाकी हम जाने और हमारा काम जाने। उस अवाम का जो लीडर है वो ये कह रहा है कि हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं करना, वो अभी भी मुंतजिर है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए, इंतखाबात का बता दिया जाए कि कब इंतखाबात होने हैं, रोड मैप तय कर लिया जाए और बैठ के चीजें बंद कमरे में, बंद कमरों के बजाय ओपनली इसको डिस्कस किया जाए। वो ये कह रहा है और वो कोई ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो कानून को चैलेंज नहीं कर रहा। उस पर सैकड़ों किस्म के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कानून के सामने झुका हुआ है, वो अदालतों में जाता है, जमानतें करवा रहा है, वो भी और उसकी काबीना भी, ये सब कुछ हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे इदारों को भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी और सबको ये सोचना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी शामिल है, उसमें जुडिशल ब्यूरोक्रेसी शामिल है, मिलिट्री लीडरशिप शामिल है। इन सब को सोचना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है वो उनको सुनना चाहिए और उस पर कान धरने चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे, सियासी मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे जो कमज़ोर करके असल हदफ हमारे जौहरी हथियार हैं, हमारी कौमी सलामती है, उस पर हमला होना है। और बेहतर है कि उससे पहले पहले हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा करें और फिर आगे बढ़ें। ये है सूरत हाल जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।